ओम शांति। 1 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, परमात्मा को तुम बच्चे ही प्यारे हो। परमात्मा तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर खुद को पवित्र बनाओ। फिर कहा, विश्व में शांति की स्थापना महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए पहले से ही तो तैयारी करनी पड़ती है ना। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद करके परमात्मा की याद से संपूर्ण पावन बनना, यही बाबा कहते विधि है इस सृष्टि को परिवर्तन करने की। फिर बाबा ने कहा, जब मेरे बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, इसमें ही बच्चों को अभी देरी लग रही है। लड़ाई कोई भी समय बाबा कहते लग सकती है। भले घर ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बस मन ही मन मुझे याद करते रहो। तुम यह भी लोगों को समझा सकते हो, विश्व में शांति तो फिर सतयुग में होती है। यहाँ तो देखो अशांति ही रहेगी, क्योंकि पुरानी दुनिया कलयुग ही है। परंतु कई विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें सतयुग में आना ही नहीं है, श्रीमत पर चलते भी नहीं है। यह भी ऐसे ही बाबा कहते बहुत है जो पवित्र रह नहीं सकते हैं। आखिर ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की श्रीमत तुमको मिलती है। अब बाबा कहते, किसी की अगर चलन अच्छी नहीं होती है तो फिर क्या कहते हैं, भगवान इसे सद्बुद्धि दे। 63 जन्म तो विषय सागर में गोते खाते ही आए हैं। परमात्मा तो बच्चों से बातें करते हैं, तो फिर उन्हें ही तो सुधारेंगे भी। सारी दुनिया नहीं सुधारते, बाहर वालों से बाबा बातें नहीं करते। परमात्मा कहते मैं अपने बच्चों से ही बातें करता हूँ। परमात्मा को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे जो सुनते ही नहीं है परमात्मा की आज्ञा को। अब बाबा कहते देखो, शरीर का पिता भी तो सपूत बच्चों को ही धन देता है ना। सब बच्चे समान तो नहीं होते होंगे क्या, बाबा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरे बनते हैं, मैं भी देखो उन्हीं को अपनी प्रॉपर्टी यानी वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वे ये ज्ञान हजम नहीं कर सकते, ना वो बाबा कहते श्रीमत पर चल सकेंगे, क्योंकि वे भगत है। अभी कोई भी सन्यासी होता है ना, बाबा कहते कोई बड़े सन्यासी होते हैं ना, तो फिर उनके फॉलोअर्स भी कितने बन जाते हैं, चंदा भी इकट्ठा करते हैं, अपनी ताकत अनुसार फंड भी निकालते रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहते कोई फंड का चक्कर ही नहीं है, कोई फंड नहीं इकट्ठा करना होता है यहाँ तो बीज जो बोएंगे, बाबा कहते 21 जन्म उसका फल पाएंगे। दान करते हैं, ईश्वर देखो समर्पण कहते हैं, कृष्ण समर्पण भी कहते हैं, क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पण कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जानते हैं फल देने वाला तो एक ईश्वर ही है ना। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, पहले जन्म में क्या बहुत दान पुण्य किया होगा इस आत्मा ने, तभी तो बाबा कहते साहूकार के घर में जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं राजा भी बन सकते हैं। ये देखो क्षणिक भर का सुख है, क्योंकि राजाओं को भी सन्यासी लोग तो सन्यास कराते हैं। और देखो तो बाबा कहते और औरों को भी कह देते हैं ये तो पहले ही समर्पण है। लेकिन द्रौपदी ने देखो पुकारा, दुशासन मुझे नग्न करते हैं। इसी तरह से सब अभी अबलाएं परमात्मा को पुकार रही हैं, हमारी लाज रखो। बाबा को शिकायत करती हैं, ये बहुत काम विकार के लिए हमें मारते हैं, नहीं तो कहते हैं खून कर दूंगा, इन बंधनों से छुड़ाओ। परमात्मा कहते ये अंतिम समय चल रहा है, बंधन अब खत्म होने चाहिए। इस पुरानी दुनिया में ये अंतिम जन्म ही चल रहा है। ये दुनिया है ही दुख देने वाली। गीत भी है ना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, भटक रहे हैं हम, राह दिखा दे भगवान, राह दिखा दे भगवान। अब ये गीत तो देखो भक्ति मार्ग का है, यानी हम ज्ञान, हमारे बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान सागर से ज्ञान मांगते हैं। क्योंकि देखो दुनिया अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी हुई है, जबकि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। सब ज्ञान की असुरी नींद में बाबा कहते सोए पड़े हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र पढ़े, हठ योग किए, गुरु आदि किए, परंतु अब देखो उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि देखो ये सब राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। अब बादशाही तो परमात्मा ही देते हैं ना, मनुष्य थोड़ी ना देंगे। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ भागते हैं,
ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय और कोई भी दे नहीं सकता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में फंसे पड़े हैं, जन्म जन्मांतर भक्ति भी करते हैं और स्नान करते, जहाँ भी देखेंगे पानी तालाब उसमें स्नान करते और उसको ही समझ लेते हैं पवित्र हो गए। गंगा में भी जाते हैं, यह भी देखो गौमुख के झरने से पानी आता है, जैसे कुएं से पानी आता है ना, तो फिर उसे भी बाबा कहते कोई पतित पावनी गंगा थोड़ी ना कहेंगे। मनुष्य इसे ही तीर्थ समझ लेते हैं, वह मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। परंतु तुम्हें तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया ना, बाबा कहते, और देखो तुम औरों को भी बताते हो, तो फिर अहंकार के कारण मानते ही नहीं है। अहंकार होता है ना, देह का बान बहुत होता है, तो इस बात को बाबा कहते मानते ही नहीं, अपना ही सुनाने लग पड़ते हैं। हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, परमात्मा तो कहते हैं जो भी पढ़ा अभी सबको भूलना है, तब तो ये पढ़ाई याद रहेगी। तभी बाबा कहते कि ऐसे नहीं मानेंगे, अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन से नीचे गिराओ। फिर कहा इस समय मनुष्य बहुत बेसमझ है, कोई मरता भी है ना तो क्या कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन अब स्वर्ग है कहाँ? बाबा कहते हैं उनसे पूछो अब स्वर्ग है कहाँ? ये तो है ही नर्क, स्वर्ग पधारा कहते हो, तो फिर इसका मतलब पहले तो नर्क में थे ना। परंतु अगर सीधा बोल देंगे ना तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध करेंगे, ऐसे कैसे दिया। तो परमात्मा कहते बच्चे तुम इनको ऐसी युक्तियां बताओ जो तुम सच में स्वर्ग में जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मतलब जो बाबा ने बताई हैं बातें वो उनको समझाओ कि स्वर्ग में अगर जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। 5000 साल पहले एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो वो लोग तो फिर भी कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधी आदि बाबा असुर थे, त्रेता में रावण था। परमात्मा कहते अब इनसे माथा कौन मारे, जिसने समझना ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क होता है, ये बात किसी की बुद्धि में बैठती कहाँ है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ जो विश्व में शांति हो। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए डिब्बी भी तो ऐसी सोने जैसी होनी चाहिए जिसमें परमात्मा आकर प्रवेश करे। तो ब्रह्मा बाबा को फट से परमात्मा ने साक्षात्कार कराया और कहा तुम तो देखो विश्व के मालिक बनते हो, अब मुझे याद करके पवित्र बनो। तो झट ब्रह्मा बाबा की आत्मा पवित्र होने के लिए पुरुषार्थ में लग पड़ी, क्योंकि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए होता है। शेरनी का दूध यानी बाबा का ज्ञान, और सोने का बर्तन यानी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी का स्थान, जहाँ देखो ज्ञान की धारणा होती है, ये परमात्मा का ज्ञान है। इसे धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए होता है ना, यानी विकार रहित आत्मा पवित्र चाहिए। प्रतिज्ञा भी बाबा कहते पवित्र रहने की करते हैं, करते तो पवित्र रहने की पर बार बार गिर भी पड़ते हैं, तो फिर योग नहीं लग पाता है, ज्ञान ही खत्म हो जाता है, तो फिर किसी को भी कह भी नहीं पाते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, मतलब वो फोर्स नहीं रह जाता ना, जोहर नहीं रह जाता अंदर। तो बाबा कहते फिर कह भी नहीं सकते क्योंकि खुद ही विकार में जा रहे हैं, तो पवित्र नहीं रहेंगे तो उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा कहते ज्ञान का तीर लग नहीं सकेगा। वह है ही कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, यानी ज्ञान लिया न लिया सब बराबर अज्ञानी आत्मा। परमात्मा कहते बच्चे कोई विकार ना हो, रोज का पोता मेल बाबा को यानी लेटर के रूप में भेजो, ताकि कमी कमजोरी के लिए बाबा सावधानी देते रहते हैं। क्योंकि जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है वैसे बाबा कहते माया भी सर्वशक्तिमान है। भारत की हार व जीत सब ड्रामा में फिक्स है, बल पवित्र रहने की बात है। बाबा कहते बस पवित्र रहने की बात है, बल उसमें ही बनना है आत्मा में सारी। क्योंकि देखो परमात्मा को प्रतीक्षा को भी बाबा कहते पावन करने आना पड़ता है, यानी परमात्मा को भी पावन पतितों को पावन करने आना पड़ता है। फिर कहा शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि दिखाया। अब परमात्मा कहते हैं युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ तो जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म बाबा कहते हैं उन अंतिम जन्म में आकर ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं। सन्यासी तो फिर तो ये भी कहते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रह नहीं सकते पवित्र। फिर बाबा ने कहा
ये तो फिर बाबा कहते उनको कहो, तुम्हें तो शास्त्रों आदि से कोई प्राप्ति होती नहीं, तो कैसे पवित्र रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं, इनकी दाढ़ी की लाज रखो, यानी ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। शिव बाबा भी कहते हैं हम बच्चों से, यह देखो अंतिम जन्म पवित्र रहो तो फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई वहाँ, यानी बाबा कहते सतयुग में आ नहीं सकता तुम्हारे अलावा, तुम ही जाओगे जो बच्चे मेहनत करेंगे। यहाँ परमात्मा सब झंझटों से तो छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर देखो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई बाबा कहते जेल आदि नहीं होगी, कोई कोर्ट कुछ नहीं होगा। वहाँ तो देखो सुख ही सुख होगा, पर यहाँ बाबा कहते हर समय पल पल मौत खड़ी है। तुम देखो तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको परमात्मा का मैसेज देते हो। परमात्मा की याद से याद करना भी है और कराना भी। बाबा कहते यही देखो सच्ची सेवा है, जो परमात्मा का रास्ता बता दे। वरदान में बाबा ने कहा, मेरे समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं ना, बाबा कहते उतना ही उनकी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी वृद्धि को पाने लग जाती हैं। तो फिर देखो बाबा कहते ऐसा ईश्वरी बजट बनाओ जो विश्व पर हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। यानी जैसे भगवान शिव बाबा भी हमको बहुत कुछ देता है, तो दुनिया में हम सबको बताते हैं ना बाबा के लिए, ऐसे बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी उनके लिए करें तो वो भी हमारा गुणगान करें। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति हो चाहे जीवन मुक्ति हो। ईश्वरी बजट बनाकर सारी शक्तियों की, बाबा कहते हैं शक्तियों को जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को विकारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। जमा शक्तियों की मतलब बचत भी होनी चाहिए। बाबा कहना चाहते हैं कि जो भी परमात्मा से गुण शक्तियां मिली है वो सारी शक्तियां आत्माओं को मनसा द्वारा दो। जैसे कोई अशांत है तो उसे शांति की शक्ति दे दो, कोई आत्मा कमजोर है तो उसे सहारा देकर उठा दो, शक्ति दो। जिस चीज की है उस चीज की जरूरत हो उस आत्मा को उसकी शक्ति देनी है। तो बाबा कहते हैं आप दोगे तो फिर आपकी शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी और जिन्हें दोगे वो आपका गुणगान भी करने लग जाएंगी। तो शक्तियों में बाबा कहते हैं शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल उसकी बचत करनी है, तभी तो फिर कर दे सकेंगे, उन्हें दुख अशांति से मुक्ति कर सकेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।